दे रखा है और जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 3x², एक पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो पैरेलल टू x एक्सिस एक रे आती है, रे रिफ्लेक्शन के पश्चात कहीं ना कहीं ऐसे पास होगी। तो ये अगर यहां मिरर नहीं होता तो कहां जाती है, सीधी चली जाती। तो अगर यहां से रिफ्लेक्शन होकर ये क्या हो गई, अपने रास्ते से डेविएट हो गई, तो वो डेविएशन एंगल आपको 120 दे रखा है और कहा गया है कि इसका x कोऑर्डिनेट निकालिए या y कोऑर्डिनेट निकालिए, व्हाटएवर जो भी है ना क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमें कैसे निकालना, अगर मान लो कि y कोऑर्डिनेट पूछ दिया मुझसे या x कोऑर्डिनेट पूछ दिया, जो भी है, तो कैसे निकाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से ये जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसी निकल जाएगी। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं इसका, है ना, टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं। तो यहां से देखिए ये जाना ऐसा चाहती थी और चली ऐसे गई और ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, 120 आया। तो ये सबसे पहले कैसे होगा, तो सबसे पहले यहां इंसिडेंस हुआ तो मैं क्या बनूंगा, यहां पे नॉर्मल बनूंगा। तो ये मैंने इसका नॉर्मल बनाया। मान लो कि ये एंगल थीटा से इंसिडेंट हुआ तो ये भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही हुआ मेरे पास। यानी मान लो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, आप जानते हैं इस बात को। अब ये जो tan थीटा है, मान लो कि ये फाई ले लीजिए, तो यहां से मैं अगर tan फाई लिखूं, tan फाई यानी इसके टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाते, दैट इज एंगल इज फाई। और ये क्या होता है, अल्टीमेटली dy बाय dx होता है। और y इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, y इक्वल टू मुझे दे रखा है 3x²। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय dx और ये आ गया आपके पास 6x। इसको डब्बे में बंद कर दीजिए। थोड़ा सा अब हम समझते हैं कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन आया यहां से ये, तो थीटा कितना रहा होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जब भी स्ट्रेट लाइन निकलती है तो ये आता है पाई माइनस 2i। ये याद रखिएगा फार्मूला। पाई क्या होता है, पाई तो जानते हैं 180 रेडियन, 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कितना माना, थीटा माना हुआ। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये 120 दिया ही आपको क्वेश्चन का पार्ट, ये 180 माइनस 2 थीटा। तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, और थीटा मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। यानी मैं यहां लिख देता हूं इसका कितना, 30, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ बना रहा। अब इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई। तो देखो ये पूरा, ये क्या है, नॉर्मल है, यस सर, और ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 होगा। ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 होगा, यस। अब आप देख सकते हैं ये अगर 60 हुआ है ना, ये अगर 60 हुआ, और या तो एक इस एनालॉजी से निकाल लीजिए, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 30 + 30 60 ये हो गया। और ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, तो तीसरे को इस ट्रायंगल में देखो, है ना, ए बी और सी ट्रायंगल में ये 60, ये 60, इसको 60 होना पड़ेगा, इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा फाई को। और tan फाई मेरे पास कितना आ गया, tan 60 डिग्री। और यही किसके इक्वल होना चाहिए, dy बाय dx नथिंग बट tan फाई, दैट इज tan नथिंग बट 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा √3 इक्वल टू कितना हो गया, 6x, क्योंकि ये dy बाय dx किसके इक्वल है, 6x के इक्वल है। उसके बाद tan 60 जो यहां से निकाला वो कितना है, √3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/6, है ना, √3/6। आपसे पूछा गया है y कोऑर्डिनेट, तो x तो आ ही गया, तो क्या पूछा होगा, y पूछा होगा, है ना। तो ये यहां से y निकालते, तो y कहां निकालता हूं मैं, यहां देखिए। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3 नथिंग बट x²। तो आ जाइए 3 और x कितना है, √3/6 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 3 × 3/36, है ना, स्क्वायर हुआ ना, सिंपल। तो ये क्या होगा, 6 6 36, मतलब 9 हो गया, 9 तो 1/4। तो y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है आपका, है ना, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/4, बहुत ही आसान तरीके से। अब ध्यान ये रखना है कि ये पैराबोला की जगह कुछ और इक्वेशन भी